नमस्ते, मेरा नाम है वीरू भैया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल का विवाद प्रधानमंत्री मोदी से भी जुड़ा रहा, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी जुड़ा रहा और बसपा सुप्रीमो मायावती से भी जुड़ा रहा। जो सबसे ताज़ा मामला आया था वो 2010 में आया था, जब प्रधानमंत्री मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक महात्मा मंदिर की नींव रखी, जिसमें तय किया गया कि गुजरात के 50 सालों का इतिहास एक टाइम कैप्सूल में बंद करके ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाएगा। उसके बाद उसको 1000 साल या फिर 500 साल बाद निकाला जाएगा। जब 500 साल बाद या 1000 साल बाद उसको निकाला जाएगा तो हमें गुजरात का इतिहास पता करने में आसानी होगी। हालांकि कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि उस टाइम कैप्सूल में मोदी ने अपनी और अपनी पार्टियों का ही महिमामंडन किया है, अपने ही कार्यों का महिमामंडन किया है और उस टाइम कैप्सूल को निकलवाने की जिद पर अड़ गए। हालांकि सूचना आयोग भी वो पहुंचे, वहां से उन्होंने जानकारी इकट्ठी करने का प्रयास किया, लेकिन सूचना आयोग ने भी कोई जानकारी देने से साफ मना कर दिया कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है कि उस टाइम कैप्सूल में रखा क्या गया है। बात 2009 की करें तो मायावती भी एक बार टाइम कैप्सूल को लेकर के सुर्खियों में बनी रही। उनके ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने अपनी और अपनी पार्टी की उपलब्धियों से जुड़े दस्तावेज किसी टाइम कैप्सूल में रख करके कहीं ज़मीन में दफन करवा दिए हैं, जबकि उस मामले की पुष्टि नहीं हुई। लेकिन मायावती भी टाइम कैप्सूल को लेकर के विवादों में उस समय बनी हुई थी। चाहे वो मीडिया की बात हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात हो, वो हर जगह टाइम कैप्सूल को लेकर छाई हुई थी। अब सबसे पहले और पुराने विवाद के बारे में बात करें तो यह टाइम कैप्सूल विवाद शुरू कहाँ से हुआ था। 80 का दशक था और साल था 1973। दिन आने वाला था 15 अगस्त का। 15 अगस्त 1973 को भारत सरकार ने यह निर्धारित किया कि हम एक टाइम कैप्सूल बनाएंगे, जिसमें भारत के आज़ादी के 25 सालों का इतिहास संजोकर रखा जाएगा। उसे 1000 साल के बाद जब निकाला जाएगा तो हमारी इतिहास को जानने में हमारे आने वाली पीढ़ियों को मदद मिलेगी। लेकिन उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगे कि उस दस्तावेज में उन्होंने अपने और अपनी ही पार्टी के बारे में गुणगान किया है, अपनी ही चीज़ों के बारे में बताया है, उसमें ऐसा किसी भी इतिहास का जिक्र नहीं है। इस चीज़ को लेकर के विपक्ष कोर्ट भी गया, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ। फिर उसके बाद इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी के बाद 1977 में जब कांग्रेस की सरकार हटी तब उस टाइम कैप्सूल को निकाला गया। अब उस टाइम कैप्सूल को जब निकाला गया तो उस टाइम कैप्सूल का क्या हुआ, आइए जानते हैं। बात 1980 के दशक की है। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक करियर के शीर्ष पर थीं। उनकी सरकार स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ को यादगार तरीके से मनाना चाहती थी। इसके लिए योजना बनाई गई कि 15 अगस्त 1973 को लाल किला परिसर में एक टाइम कैप्सूल जमीन में दबाया जाएगा। सरकार का कहना था कि इसके भीतर रखे जाने वाले दस्तावेजों में आज़ादी के शुरुआती 25 वर्षों की उपलब्धियों का विशेष विवरण होगा। साथ ही देश के प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक समय तक की उल्लेखनीय घटनाओं का भी जिक्र इसमें शामिल किया जाएगा। इंदिरा गांधी सरकार ने इस टाइम कैप्सूल को नाम दिया था कालपात्र। कालपात्र में भारतीय इतिहास के कौन से महत्वपूर्ण हिस्सों का विवरण रखा जाएगा, इसकी जिम्मेदारी भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR को सौंपी गई। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर S कृष्णास्वामी इस सामग्री को तैयार कर रहे थे, लेकिन यह योजना शुरुआत में ही बौद्धिक और राजनीतिक हलकों में विवादित हो गई। कृष्णस्वामी ने कालपात्र के भीतर रखे जाने वाले दस्तावेजों की एक प्रति तमिलनाडु के अभिलेखागार आयुक्त और प्रसिद्ध इतिहासकार T बद्रीनाथन को भेज दिया। वे इस पर उनकी राय जानना चाह रहे थे। बद्रीनाथ ने सामग्री के अध्ययन के बाद खुलेआम इसकी आलोचना कर दी। उनका कहना था कि कालपात्र में रखे जाने वाले दस्तावेज इतिहास का गलत प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। राजनीतिक हलकों में सरकार का विरोध यह कहकर हो रहा था कि इंदिरा गांधी खुद को और अपने परिवार का महिमामंडन करने वाली लिखित सामग्री कालपात्र में रखवा रही हैं। हालांकि इस विरोध के बावजूद स्वतंत्रता दिवस के दिन कालपात्र लाल किला परिसर में जमीन के नीचे दबा दिया गया।
1977 में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। अब देश में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव से पहले ही कह दिया था कि वे कालपात्र को जमीन से निकलवा कर उसकी सामग्री का दोबारा से अध्ययन करवाएंगे। सरकार गठन के कुछ ही दिनों बाद लाल किला परिसर में खुदाई करके कालपात्र निकलवाया गया। उस समय मीडिया में रहे कुछ लोगों की माने तो सरकार ने रखे इसमें दस्तावेजों का अध्ययन किया था। कालपात्र जमीन से निकाल लिया गया था, इसके बारे में तो राजनीतिक इतिहासकारों को कोई शक नहीं था, लेकिन बाद में इसका क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। यह भी साफ नहीं है कि कालपात्र में रखे दस्तावेजों में असल में क्या लिखा था। इंदिरा गांधी सरकार ने तांबे के इस कालपात्र को जमीन से बाहर निकालने के लिए 1000 साल की समयावधि तय की थी। सरकार का कहना था कि 1000 साल बाद जब यह कालपात्र जमीन से निकाला जाएगा तो इसमें रखे दस्तावेज युवा पीढ़ी को उनके गौरवशाली देश के इतिहास से परिचित करवाएंगे। हालांकि यह कालपात्र 4 साल बाद ही जमीन से निकाल लिया गया, लेकिन जिस प्रकार से इसको लेकर रहस्य कायम है उसे देखते हुए लगता है कि इससे जुड़ी सूचनाएं जब भी सार्वजनिक होंगी, इतिहास के बारे में वर्तमान पीढ़ी को कुछ पता चले या न चले, लेकिन समय की राजनीति के बारे में जरूर बहुत कुछ पता चल जाएगा।